हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लास। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अमूल्य सिंह क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि MCO 03 आपका MCOM का है, जिस टॉपिक का नाम है स्टैटिकल पॉलिसीज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 2 बार एग्जामिनेशन में आपके आ चुका है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है कि डिफाइन स्टैटिकल पॉलिसीज। तो चलिए इसको हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से आप जो है इसका आंसर लिखेंगे और समझते हैं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसे किस तरह से लिखेंगे। तो आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब इंटरप्रिटेशन का बेसिकली मतलब होता है आपका कि आप किस तरह से उस चीज़ को समझते हैं, और पॉलिसीज़ का मतलब यहाँ पर होता है भ्रम। पढ़ते हैं आगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ केयर, ऑब्जेक्टिविटी, स्किल एंड जजमेंट। बेसिकली इंटरप्रिटेट करने के लिए मतलब समझने के लिए किसी भी डाटा को बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, जिसके लिए हाई डिग्री ऑफ केयर मतलब सावधानी, ऑब्जेक्टिविटी और स्किल एंड जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इन द एब्सेंस ऑफ दीज थिंग, इनमें से किसी भी चीज़ की एब्सेंस की मतलब कमी से, इट इज़ लाइकली दैट द डाटा में बी मिसयूज। अगर इसमें से किसी भी चीज़ की कमी रह जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डाटा आपका मिसयूज हो सकता है। इन फैक्ट एक्सपीरियंस शो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिस्टेक्स are committed knowingly or unknowingly while interpreting statistical data, which may lead to misinterpretation of data by most of readers। बेसिकली क्या कहा गया, ये गलतियां जो हैं knowingly मतलब जान के भी और अनजाने में भी ये मिस्टेक जो है होती है जब आप इंटरप्रेट करते हैं किसी भी एक डाटा को। इट इज़ नोन एज स्टैटिकल पॉलिसीज़, और इसी को कहते हैं हम स्टैटिकल पॉलिसीज़। जब आप जाने के या फिर अनजाने में भी जो रीड कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं किसी भी डाटा का, और उसमें जो गलती होती है। बेसिकली आपको मैं इंटरप्रिटेशन का मतलब समझा देता हूँ। जैसे कोई कानून लिखा रहता है कि अगर आप इस रेड कलर की पट्टी को क्रॉस करते हैं तो आपको जो है दंड दिया जाएगा। अब रेड कलर की पट्टी जो है, अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्या है, आपने इंटरप्रेट किया कि कोई भी जो वाइट कलर की या रेड कलर की जो पट्टी होती है हमारी, उसको आप क्रॉस करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। बट एक्चुअल में जो वो लिखने वाला था, जो उस रूल्स को लिखने वाला व्यक्ति था, उसके इंटरप्रिटेशन क्या था, अगर आप ट्रैफिक में खड़े हुए हैं या फिर आप रेड लाइट पे खड़े हुए हैं, अगर आप उस पट्टी को क्रॉस करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इसके लिए वेरी जो है हाईली स्किल चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा जजमेंट आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है इंटरप्रेट करना। जब आप इंटरप्रेट करते हैं उसमें नोविंगली मतलब जान के या फिर अनजाने में कोई गलती कर देते हैं तो उसी को कहते हैं हम स्टैटिकल पॉलिसीज़। आप इसको अपने रूप में भी एग्जाम्पल दे के भी जो है बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक ये ट्रैफिक वाहनों का एग्जाम्पल दिया कि जब आप रोड्स पे चल रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिकल पॉलिसीज़ में बी अराइज एट एनी स्टेज। जो स्टैटिकल पॉलिसीज़ होती है वो किसी भी स्टेज पे जो है अराइज हो सकती है, आ सकती है, चाहे वो कलेक्शंस का हो, प्रेजेंटेशंस का हो, एनालिसिस का हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा का हो। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ स्टैटिकल पॉलिसीज एज डिस्कस बिलो। बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसी स्टेजेस देखी जहाँ पर स्टैटिकल पॉलिसीज आ सकती हैं। जैसे कि स्टैटिकल पॉलिसी आपकी कलेक्शन के टाइम पे भी कोई गलती हो सकती है, आप प्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं उस डाटा को, वहाँ पर भी गलती हो सकती है। आप एनालाइज किस तरह कर रहे हैं, आप किस तरह से डाटा को रीड कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप गलती कर सकते हैं। और लास्ट है आपका, जब आप उस डाटा को समझ रहे होते हैं तब भी वो गलती आपसे हो सकती है, जिसको बेसिकली इसी को कहते हैं स्टैटिकल पॉलिसीज। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया और आप पेपर में लिख सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें जिसमें हमने MCO 03 के सभी टॉपिक कवर कर रखे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।